हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आईसीसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में बोला जाता है और इससे एक क्वेश्चन आता है हम लोग को मिलता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। रिकरिंग डिपॉजिट जैसे इसमें दो वर्ड आया, रिकरिंग और डिपॉजिट। तो डिपॉजिट जो करते हैं और रिकर करना मतलब रिपीट करना। जितना अमाउंट है जैसे 100 रुपया अगर आप हर महीना जमा कर तो हो गया रिकरिंग, हो गया 6 महीना की। तो हर प्रति महीना आप कितना जमा कर रहे हैं? 100 रुपया। यानी कि बोल सकते हैं कि एवरी मंथ यू आर डिपॉजिटिंग 100 रुपीज़। तो यहाँ से आ जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि प्रति महीना या प्रति महीना या जैसे भी आप उस हिसाब से कर सकते हैं, या दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि इसमें कुछ टर्म्स रहते हैं। एक रहता है पी, जो पी को बोलते हैं हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट। पहला चीज़ आता है पी, एंड पी का मतलब होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट इसको बोलते हैं पी, मतलब हर महीना आपको कितना पैसा जमा करना है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि हर महीना आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं, 1000 रुपया जमा कर रहे हैं, 2000 रुपया जमा कर रहे हैं। अब आता है सेकेंड टर्म जो रहता है रेट, आपको उस पर ब्याज कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड चीज रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ब्याज कितना मिल रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जो रहता है मेरा एन होता है नंबर ऑफ मंथ। क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे रिकरिंग डिपॉजिट को हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, कितना महीने के लिए हम जमा कर रहे हैं। एन हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। अब इसके बाद आता है एक और टर्म रहता है मैच्योरिटी वैल्यू। एक होता है कि इसमें दो चीज़ों को जानना है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है कि आपका जो समय जो पूरा हो जाए, पर्याप्त समय, जितना समय के लिए आप किसी अमाउंट को या रकम को आप डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर वो रकम पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो हमको अमाउंट मिलेगा, जो रकम हमको मिलेगा, वो क्या होता है। जैसे आप 100 रुपया करके जमा किए 6 महीना, तो 100 रुपया करके जमा किए तो आपका जमा राशि में जमा कितना हुआ? 600। लेकिन इसके साथ आपको अतिरिक्त पैसा भी मिलता है जिसको बोलते हैं ब्याज या बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, और ये दोनों चीज़ जैसे 6 महीना के लिए आपने पैसा को जमा करने का स्कीम रखा, तो इसको बोलते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर होने के बाद कितना पैसा मिलेगा, तो मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं या मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। पहले हमको इंटरेस्ट पता करें, जैसे आप 100 रुपया करके जमा किए और 6 महीना के लिए जमा किए, तो कितना रुपए आपका जमा होगा? 600। अगर आपको 45 रुपया और आपको मिल रहा है 645 रुपये, तो 645 क्या है आपका मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब 6 महीना जमा करने के बाद जो पैसा आपको उपलब्ध हो रहा है वो कितना है? 645 रुपये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है या जो ब्याज जो है वो आपको कितना मिल रहा है? 45 रुपया। क्योंकि हर एक इंसान की इच्छा रहती है कि जितना वो जमा करता है उससे अधिक रकम वो पा सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 600 जमा किए लेकिन मिल रहा कितना है? 45 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो 45 रुपया वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का मेरे पास फॉर्मूला रहता है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला रहता है जो कि हम लोग बोलते हैं n × n+1 by 2 × 12। ये रहता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और ये होता है P × R/100, ये होता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब हम ये पूरा प्रोसेस बताते हैं कि इसमें क्या करना रहता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लीजिए आप 100 रुपया करके जमा कर रहे हैं, तो आप जैसे यहाँ पे बोल दिया कि P रुपीज़ करके जमा किया, इसमें बोल दिया जैसे P रुपीज़ के लिए जमा किया और n महीना के लिए जमा किया। अगर हम बोलेंगे 100 रुपया 6 महीना के लिए जमा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 100 × 6। तो सेम वे अगर आप P रुपीज़ है और n महीना के लिए जमा कर रहे हैं तो सम डिपॉजिट, पहला चीज़ आपको क्या करना है? सम डिपॉजिट निकालना। और इसमें n जो रहता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, n होता है कि आपको मंथ में कन्वर्ट करना, महीने में कन्वर्ट करना है, तो P × n हो गया। और यहाँ से भी पहले एक और स्टेप आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कन्वर्ट
ईयर इंटू मंथ, ईयर इंटू मंथ, ईयर को किसमें कन्वर्ट कीजिए, मंथ में, यानी कि साल को महीने में कन्वर्ट कीजिए और सम डिपॉजिट निकाल लीजिए। अब सम डिपॉजिट जैसे आप निकाल लिए तो आपका अगला जो ये अगला जो प्रोसेस रहेगा, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इंटरेस्ट। यहाँ इंटरेस्ट आपका आता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है, इंटरेस्ट को हम लोग लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 p इंटू r बाई 100। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या कीजिए, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है आपका, ये होगा आपको जितना पैसा आप जमा किए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा, तो उस दोनों अमाउंट को जोड़ के जो मिलता है मुझे, और कुछ समय के बाद जितना समय के लिए आप पैसा को लगातार डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसा कि रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ही होता है आप कितना समय के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद जो इनकम मिलता है या जो पैसा आपको मिलता है वापस आता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ देने के बाद जो मिलेगा ये होता है मैच्योरिटी वैल्यू, जो एक समय के बाद आपको मिलता है। तो चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन जो प्रश्न है हमारे सामने प्रस्तुत है, किरण डिपॉजिट ₹200 पर मंथ फॉर 36 months in a bank's recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किरण डिपॉजिट कितना कर रही है, हर महीना प्रति मंथ या प्रति माह ये जमा कर रही है, जो कि दिया हुआ है 200 रुपये, और कितने महीने के लिए जमा कर रही है, 36 महीने के। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फी जो मंथली हर महीने कितना जमा कर रही है, 200 रुपये। ये हर महीने 200 रुपये जमा कर रही है, और ये कितने महीने के लिए जमा कर रही है, 36 महीने के लिए। एन का वैल्यू कितना हो गया, 36 मंथ्स। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको कितना का ब्याज मिल रहा है प्रति दर, हो सकता है ये 11% पर एनम, तो ये 11% के हिसाब से इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला चीज जैसा कि मैंने बताया था कि आप कितना रुपए जमा कर रहे हैं, यहाँ पे किरण 200 रुपये जमा कर रही है, और कितने महीने के लिए। तो आपके द्वारा जो जमा की गई राशि कितना है, या सम डिपॉजिट, व्हाट इज द सम डिपॉजिट बाय यू इन ए सर्टेन पीरियड, यानी कि 36 मंथ्स में कितना है सम डिपॉजिट, वी आर गोइंग टू फाइंड। सो सम डिपॉजिट, and sum deposit is equal to P into N. Sum deposit is equal to P into N. And from here we can get 200 into 36. यानी कि sum deposit मेरा आ जा रहा है 7200। ये मेरा sum deposit है, ये मेरा sum deposit है। अब जैसे मेरा sum deposit आ गया, मेरे को निकालना क्या है उससे, अमाउंट सी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, मतलब 36 महीना पूरे होने के बाद उसको कितना पैसा मिले, यानी कि हमको इंटरेस्ट पहले निकालना होगा, और इंटरेस्ट आ जाएगा तो सम डिपॉजिट में मैं इसे जोड़ दूंगा, तो किरण को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला अपना नहीं है, इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। और ज़्यादातर आप देखिएगा कि जो 12 है उससे ऊपर वाले नंबर कैंसिल होते रहते हैं, p इंटू आर बाई 100। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों को n की जगह पे मैं 36, और ये हो जाएगा 36 प्लस 1 37, तो ये 37 हो गया, और इसके बाद 2 इंटू 12 p इंटू आर बाई 100, यानी कि 200 इंटू आर की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको 11 बाई 100। तो 100 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, 12 इंटू 3। तो आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये वैल्यू कितना के राउंड आता है, ये 1221, क्योंकि 37 इंटू 3 111 होता है, और 111 इंटू 11 हो जाएगा 1221। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट जो कि किरण को मिल रहा है 36 महीने के अंतराल में। अब आता
कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने बोला गया है। तो एमवी में लिख सकता हूँ सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप पा रहे हैं कि सम डिपॉजिट कितना है आपका 7200 है, और आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है या पीरियड को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे आप सकते हैं कि ये दोनों को कैलकुलेट करके अमाउंट आ रहा है 8420। तो ये मेरा इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड डायरेक्टली 36 मंथ्स में दिया। अगर मान लीजिए इनकेस अगर ये दिया रहता, टाइम दिया रहता, बोल सकते कि 3 इयर्स, तो मैं n निकालता यानी कि 3 × 12 करता, यानी एक स्टेप आपका और बढ़ जाता, 36 मंथ्स हो जाता। तो बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा अंतर आता कि ईयर को आपको किस में कन्वर्ट करना, मंथ में, बिकॉज n जो भी फॉर्मूला है ये n के टर्म में आता है, आपको ईयर को किस में कन्वर्ट करना होगा, n के फॉर्म। तो आइए हम फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना था, जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट, रेट और नंबर ऑफ मंथ्स दिया होगा। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहता है कि आपको दिया रहेगा मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, और आपको निकालना रहेगा मंथली इंस्टॉलमेंट और टाइम दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। Mr. R.K. Nair gets rupees 6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि मिस्टर नायर को कितना रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 6,455 रुपए एक साल के उपरांत, एक साल के पश्चात उनको प्राप्त हो रहा है 6,455 रुपए। यानी कि ये जो अमाउंट है ये मैच्योरिटी वैल्यू आपको या कि आरके नायर को ये 1 साल के बाद मिल रहा है, और 1 साल के बाद मिल रहा है। यानी कि मैं अभी इससे जस्ट पहले आपको बताया था कि यहाँ पे ये तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 6,455। दिस इज द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, अमाउंट विच मिस्टर आरके नायर रिसीव्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एंड द टाइम इज गिवन एज 1 ईयर, 1 साल दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है यहाँ से, नंबर ऑफ मंथ। तो 1 साल में कितना मंथ हो जाएगा, 12 मंथ्स, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन रहता है ये मंथ्स में n के टर्म में जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और दूसरा चीज रेट दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ है 14%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमको एक चीज नहीं दिया हुआ जो मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट को मैं मान लूंगा x। तो लेट मंथली इंस्टॉलमेंट भी x, मंथली इंस्टॉलमेंट बी एक्स, मंथली इंस्टॉलमेंट को मैं बोल देता हूँ एक्स। तो मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे एक्स आए, अब मेरे दिमाग में जाएगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट एक्स दिया हुआ, तो सम डिपॉजिट में निकाल लेता हूँ। तो सम डिपॉजिट कितना है, सम डिपॉजिट ये हो जाएगा P × L, और P की जगह मैं क्या लिख दूंगा x × 12। तो मेरा वैल्यू कितना निकल के आ गया 12x। तो नाउ द नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। As it is we are going to calculate, because P is not given, we are going to substitute it as x। P के वैल्यू जो नहीं दिया हुआ है उसके जगह पे हम लोग उसके स्थान पे x रख देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, n × n प्लस 1/2 × 12, P × R/100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, और n की जगह मैं रख दूंगा 12 × 12 प्लस 1 यानी कि 30/2 × 12। अब यहाँ पे P की जगह जैसा मैंने कहा x रखूंगा, और R की जगह 40/100। यहाँ पे 12 कैंसिल हो गया, ये 2 और 7, यानी कि 30 × 7 क्या हो गया 91x/100। और मेरे हिसाब से मैं 100 डिनोमिनेटर रखना प्रीफर करता हूँ। मैं 100 डिनोमिनेटर इसलिए रखना प्रीफर करता हूँ क्योंकि 100 एलसीएम लेना मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलसीएम अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मेरे हिसाब से 100 डिनोमिनेटर करना ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में निकालूंगा मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू सी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट में निकालता हूँ। और मैच्योरिटी वैल्यू का अमाउंट हमको दिया हुआ 6455, और जैसा मैं बताया कि यहाँ पे 12x दिया हुआ है, मैंने कैलकुलेट किया था। और यहाँ इंटरेस्ट का जो रकम मेरे पास आया है 91x बाई 100। अब 1 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा, तो अल्टीमेटली 1 को we have to make it as 100, so what we are going to multiply 12 with, also with 100, so 12 into 100 x plus 91x 6455। कोई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, प्राय लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को क्या करना है, एक कॉमन डिनोमिनेटर लेना है। कॉमन डिनोमिनेटर लेने का मतलब एलसीएम लेना, यानी कि लाइक टर्म जो आपने पढ़ा हो, लाइक फ्रैक्शंस, तो वही हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, 1200 जैसे 1 और 100 का एलसीएम लिए, तो 100 एज ए कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6455 इंटू 100। बहुत सारे लोग को इसमें भी डाउट होता है कि x को क्या करना है, 12 इंटू 100 क्या होगा, 1200, और x लगा देना है। इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह देखना और टाइटल सोचना है। x क्या है, एक टाइटल, x इज लाइक ए सिग्नेचर, यू कैन थिंक इट एज लाइक ए सिग्नेचर। 1200 प्लस 91, 1200 प्लस 91 is 1291 and x at the end, what we are going to write at the end, x. Now you are going to calculate the value of x, that is, and here we have to use implies sign. Implies sign कब यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइज साइन तब यूज करते हैं जब बीच में इक्वल टू आ जाता है, इम्प्लीकेशन को बताना है, तो यहाँ इम्प्लाइज साइन हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे 6455 इंटू 100 कर देते हैं, और इसको कितना से डिवाइड कर दूंगा, 1291 से। तो यहाँ से x का इसको कैलकुलेट करने से 5 टाइम्स आएगा, क्योंकि 91 है, 5 लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि 5 से कैंसिल होगा। तो x का जो अमाउंट या रकम, जो मंथली इंस्टॉलमेंट या प्रति माह ये कितना जमा किया जा रहा है, ये मिस्टर आर के द्वारा प्रति महीना वो 500 रुपये जमा कर रहा है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालता है। तो ये था मेरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें मैच्योरिटी वैल्यू मुझे निकालना था। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों निकालना। तो हम लोग फिर तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने कहा कि रेट और इंटरेस्ट निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अहमद हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500 per month for 2 years. If he gets ₹66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank and the rate of interest. तो अहमद का एक रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में एक खाता है, और यहाँ पे हम पाते हैं कि ही डिपॉजिट ₹2500 per month मीन्स ये दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू। उनका मतलब हर महीना कितना जमा कर रहे हो, 2500 रुपये। तो 2500 रुपये वो प्रति महीना जमा कर रहे हैं। तो फी कितना आ गया यहाँ से मेरा 2500, और वो 2 साल के लिए, यानी कि टाइम दिया है 2 years, for 2 years। तो टाइम दिया हुआ है। अब टाइम जैसे दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में चाहिए कि मैं क्या निकाल लूँ, नंबर ऑफ मंथ्स, 2 into 12, यानी कितना आ गया मेरा 24 मंथ्स। अब जैसे ये 24 मंथ्स आया, अब उसके बाद एक और चीज दिया हुआ है, इफ ही गेट्स 66,250 मैच्योरिटी वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर होने के बाद, वो समय पूरा होने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है, द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 66,250। तो एम भी यहाँ पे मेरे इस क्वेश्चन में एम भी दिया हुआ है 66,250, ये एम भी मैच्योरिटी वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू फाइंड, interest paid by the bank and the rate of interest. Two things we have to find here, interest paid by the bank
and the rate of interest. Now the question comes when we are going to apply. बहुत maximum students are going to do this type of error also कि इंटरेस्ट निकालने के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लोग लगाएंगे और इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 p इंटू r बाई 100। तो लोग जैसे इसमें वैल्यूज डालेंगे n की जगह 12 डाल देंगे 24 डालेंगे, ये 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 बाई 2 इंटू 12। यहाँ p की जगह मैं 2500 डाल देता हूँ और r को निकालना है और बाई 100। अब जैसे लोग डालते हैं तो यहाँ से उनको एक समस्या प्राप्त होती है या एक समस्या यहाँ पे मिलती है कि यहाँ r नहीं पता है। अब r नहीं पता है तो इंटरेस्ट कैसे निकालें, और बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो हम इसलिए मैंने बेसिक स्टेप से बताया, तो इंटरेस्ट मैं ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट जैसे क्वेश्चन में दिया इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है सम डिपॉजिट। तो अब सम डिपॉजिट निकालिए, तो सम डिपॉजिट निकालना है। सम डिपॉजिट कितना होगा, आप यहाँ पे ये मिस्टर अहमद कितने रुपए जमा कर रहे हैं 2500, तो P इंटू एन लिखेंगे और P इंटू एन में 2500 इंटू 22। तो जब आप इसको डालेंगे या इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा 60,000, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये ये जमा हो रहा है ये 2 साल के अंतराल में। अब इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, हम सेकेंड स्टेप तो इंटरेस्ट होता है। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो एम भी निकालूंगा। एम भी क्या होता है, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक तो कॉमन सेंस से मुझे पता चल रहा है कि 66,250 इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इज 60,000। 60,000 रुपये डिपॉजिट किया गया लेकिन मिल रहा कितना, 66,250 रुपये, यानी कि 6,250 रुपया क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा। लेकिन हमको समझना है, लोग यहीं पे स्टक हो जाते हैं, इसलिए मैं ये सिनेरियो को मैं बताया कि कैसे लोग फंसते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे 66,250 रखना है, इस जगह 66,250 मैं रख देता हूँ और यहाँ 60,000 रख देता हूँ। तो इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली आ जाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा, आपको ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और जैसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 66,250 में से आप 60,000 को हटा दीजिए और जब इसको मैं घटाता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आता है 6,250। तो एक क्वेश्चन का आपका जो पहला जो ये सवाल था उसका जवाब मुझे मिल चुका है। अब दूसरा का हल मुझे निकालना है। दूसरे का हल कैसे निकलेगा, ये r का वैल्यू मुझे निकालना है कि r का मान क्या है। तो r का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 625r। 625r मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और r की जगह r निकालने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, इसको कितना से डिवाइड कर दूँगा, तो 6250 डिवाइडेड बाई 625। तो ये वैल्यू मुझे प्राप्त हो रही है ये 10%, यानी यहाँ से आप मैं बता सकता हूँ कि r का वैल्यू 10% है और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो निकल के आया, इंटरेस्ट इज 6,250। तो इंटरेस्ट जो है कितना निकल के आया है 6,250। तो ये तीसरा प्रकार का क्वेश्चन था जो पूछा जा सकता है। और एक प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें n के बारे में पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n इंटू n जब मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर बनेगा और n स्क्वायर जब भी पता है आपको पता होना चाहिए कि n का पावर 2 है, मतलब कितना सॉल्यूशन होना चाहिए 2, यानी 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूँगा। तो एक प्रकार का और एक क्वेश्चन आता है, इसमें मोनिका हैड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मोनिका का एक खाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। वो हर महीने कितना रुपए जमा कर रही है, 600 रुपए। If the maturity value of this account was 24,930, find the rate of interest was 10% per annum। यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है
10%। फाइंड द टाइम इन ईयर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपको चीज़ें दिए हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला चीज़ कि मोनिका हर महीना कितना जमा कर रही है? 600 रुपये। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमको दिया हुआ है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे हम पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि पहला चीज़ ये लिख सकते हैं कि पी कितना है। ये पी जो है ये 600 पर रुपीज़ 600, ये 600 रुपये हर महीना जमा कर रही है। और कितना महीना के लिए ये रेट क्या है? रेट मेरा आ रहा है 10%। और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ, मैच्योरिटी वैल्यू इज 24,930। तो 24,930, तो ये 24,930 है मेरा ये मैच्योरिटी वैल्यू आ रहा है, जो एक समय के बाद मुझे प्राप्त होगा या इस मोनिका को प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला चीज़ हम मुझे क्या निकालना चाहिए? सम डिपॉजिट में निकाल देता हूँ। तो सम डिपॉजिट मेरा तैयार क्या आएगा? जैसा कि यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ मंथ्स, फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द अकाउंट हैज बीन हेल्ड। तो अकाउंट भी हेल्ड हम निकाल सकते हैं, उसको मान देंगे एन। लेट अकाउंट बी हेल्ड फॉर n months। n महीने के लिए अकाउंट को रखा गया। जैसे p मानते थे, x मानते थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें n निकालना। तो यहाँ पे मैं पहला चीज सम डिपॉजिट निकाल लेता हूँ। सम डिपॉजिट क्या आएगा यहाँ पे? तो सम डिपॉजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इंटू n। p इंटू n यानी कि 600 इंटू n। तो 600n मेरा क्या आ गया? सम डिपॉजिट आ गया। इसके बाद मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ। इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, p इंटू r बाई 100। तो आप यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं। n की जगह कुछ नहीं रहेगा, n का मान मुझे ज्ञात नहीं है, और यहाँ पे बाकी जगह पे मैं वैल्यूज को रखता 2 इंटू 12, p को मैं रख देता हूँ 600, और यहाँ r की जगह मैं रख देता हूँ 10 बाई 100। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 2 इंटू 5 और यहाँ पे 6 इंटू 2। तो यहाँ से मुझे मान जो प्राप्त हो रहा है ये आ जाएगा 5 इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये मुझे इंटरेस्ट का मान प्राप्त हुआ। अब मुझे जो निकालना है वो है मैच्योरिटी वैल्यू, जो मैं तीसरा स्टेप में निकालता हूँ। तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ से क्या आएगा मेरा? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट में निकालता हूँ। और मैच्योरिटी वैल्यू की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? 24,930, ये सम मैच्योरिटी वैल्यू है। और सम डिपॉजिट मेरा कितना है? 600n प्लस, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे 1। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होने वाला है? जैसा कि मैं बताया था 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 1200n, क्योंकि ये 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 1200n प्लस 5n जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5n इंटू n स्क्वायर, 2 बार n आएगा तो n स्क्वायर, 5n इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5n, और ये 24,930। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 49,860 ये मेरा अमाउंट आ रहा है। और ये मुझे एक और चीज़ मिल रहा है 5n स्क्वायर, और ये 1200 प्लस 5
1200 n प्लस 5n क्या हो जाएगा, दोनों को वैसे ही ऐड करना सिग्नेचर की तरह, दोनों का सिग्नेचर सेम है, तो हम वी कैन ऐड इट डायरेक्टली। 1200 प्लस 5n is going to be equal to 1205 n। अब इससे आप 5 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 5, तो यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 241 n, क्योंकि आप यहाँ से 5 ले लिए तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस ये बनेगा। अब यहाँ जो 49,860 जो आया इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 9 जब then it is 5 9 जब अगेन and 5 7 जब, तो 9972 आ रहा है। अब क्या कीजिए, आप n स्क्वायर जो साइड में है उस साइड में सारे टर्म को उठा के ले गए, तो प्लस 9972 अगर हम इस साइड लाते हैं तो माइनस 9972, और ये इस साइड में 0 आ गया, ये इक्वालिटी है। अब मैं पूरा चीज़ को उठा के इधर लिख देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ, तो यहाँ से n का जो वैल्यू मुझे प्राप्त होगा, n का जो वैल्यू आएगा n स्क्वायर लिखूंगा और ये क्या है 241 n, और ये मेरा क्या होगा यहाँ पे लिख सकता हूँ 997। अब आप इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने का तरीका मैं आगे बताऊंगा, फैक्टराइज करने का। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 277 n माइनस 36n माइनस 997। फैक्टराइज कैसे किया जाता है ये क्वाड्रेटिक में हम लोग अच्छा से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे आया है तो बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कोएफिशिएंट इसका क्या है 1 है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और जो नंबर आ रहा है इसका फैक्टर्स निकालना है। 997 को मैं कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रहा हूँ, तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ या 2 से ही स्टार्ट कीजिएगा, तो 2 4 into 8, तो ये यहाँ पे बच गया मेरा 1 और 9, 2 9 जा, then 2 8 जा, then 2 6 जा, फिर से 2 से कीजिए तो 2, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये 2 हो गया, then 2 4 जा, then 2 9 जा, 2 3 जा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 3 से, देखता हूँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 into 3, और यहाँ पे आ रहा है 3 into 3 and 3 into 1। फिर से मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 to the 6, फिर यहाँ पे आ गया, ये बचा यहाँ पे 2 और 3 7 जा, तो 277। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, आपको ये बनाने की कोशिश करना, इसी तरह करके मल्टीप्लाई या डिवाइड कर एडिशन या सब्सट्रैक्ट करके आपको ये बनाने की कोशिश करना। तो देखिए 277 है, अब 3 into 3 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अब 277 में से 36 को ऐड कीजिएगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 277 ऑलरेडी इससे ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करते हैं 277 में से मैं इसको माइनस करने का कोशिश करता है 36, तो ये बचा हुआ फैक्टर है। बहुत तरीका से बनेगा, कोशिश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये नंबर जो है अब ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, तो 277 जो है या 277 में से मैं ये चीज़ को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि 241 आ रहा है, तो जैसे मैं माइनस किया तो n अब इसमें से कॉमन ले लूँगा। ये जो 9th क्लास में अगर आप लोग ने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा या क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, या इसमें आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n + 277। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कॉमन लिया हूँ, -36। अब जैसे मैं -36 कॉमन लिया तो दोनों का साइन चेंज कर देंगे, n के आगे में क्या साइन था माइनस, ये प्लस बन गया, ये माइनस था तो ये भी क्या बन गया प्लस बन गया। और एक चीज आप ट्रिक देख सकते हैं, यहाँ पे n + 277 आ रहा है तो यहाँ पे भी आपका क्या आना चाहिए n + 277 ही आना चाहिए, तो ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए -36 मैं लूँगा तभी आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n - 36 और एक जगह से कॉमन क्या आ रहा है n + 277 = 0। तो यहाँ से n - 36 = 0 होगा, और दूसरा वैल्यू जो है जैसा कि यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 मीन्स कितना वैल्यूज होना चाहिए, 2 वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वैल्यू n = 36 मंथ्स, तो ये 36 महीने आ रहा है, यानी 36 महीने मतलब 3 साल।
जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा क्वेश्चन में, जैसे आपसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से निकालना। और दूसरा सॉल्यूशन भी आ रहा है n + 277 इक्वल टू 0, जिससे n का वैल्यू -277 आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। Why it is not possible? We can say because month cannot be negative, क्योंकि महीना जो है या मंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 से कम नहीं हो सकता। तो n का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो मंथ जो कितने महीने के लिए हेल्ड किया गया है वो है 836 मंथ के। आशा है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप हमको बता सकते हैं। तो इसके फिर यहाँ से आपको बाय बोलते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।